हेलो स्टूडेंट्स मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक डाइवर्जेंस पर कि डाइवर्जेंस के होता क्या है और हम किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इस पर बेस 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है इसकी। लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन। एफ हमारा क्या है, एक वेक्टर डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन है। किसमें है, एक्स वाई जेड में। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ। तो स्टूडेंट्स जो ये फंक्शन है वेक्टर डिफरेंशियल पॉइंट फंक्शन है हमारा एफ है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट एफ। जो यहाँ पे डेल होता है ये क्या होता है, यहाँ पे एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है और इसकी वैल्यू होती है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन होता है। लाइक हम मान लें कि एफ बराबर क्या है, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एफ और जो ये डेल है, जो ये ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए हमें डाइवर्जेंस एफ क्या मिलेगा। हमने यहाँ पे डेल की वैल्यू रख दी और यहाँ से हमने ये कोई एफ फंक्शन माना है जो कैसा है, वेक्टर डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन है। तो ये एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। और आई का जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे। क्योंकि आई का अदर के साथ 0 हो जाएगा, जे का आई और के साथ 0 हो जाएगा और के का आई और जे के साथ 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से आई डॉट आई कितना मिलेगा हमें, 1। तो डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड। ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू मिल जाएगी। जहाँ पे एफ वन क्या है, आई का कोफिशिएंट, एफ टू क्या है, जे का कोफिशिएंट और एफ थ्री क्या है, के का कोफिशिएंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी फंक्शन का जो कि कैसा है, एक वेक्टर डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन है, उसका डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं डाइवर्जेंस, कि उस जो फंक्शन होता है उसका डेल के साथ क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको अपनी लैंग्वेज में देखें कि डाइवर्जेंस होता क्या है, तो हम डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे। देखिए हमें कोई भी फंक्शन दे दिया, कि मान लें हमें ये फंक्शन दे दिया, तो हम क्या करेंगे, जो आई के साथ में जो फंक्शन का पार्ट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, जो जे के साथ में जो फंक्शन का पार्ट है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और जो के साथ में फंक्शन का पार्ट है उसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका डाइवर्जेंस मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें डाइवर्जेंस फाइनली ये मिलता है, इसमें आई जे के कहीं भी कंटेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस एफ जो हमें मिलता है, जो भी हमें डाइवर्जेंस की वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि इसमें हमें लास्ट में आई जे के मिलता है। जबकि डाइवर्जेंस में क्या है, यहाँ पे कोई आई जे के नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक अदिश राशि है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नोट देखते हैं। नोट देखिए हमारा क्या होता है, नोट होता है यहाँ पे डेल डॉट एफ इज नॉट इक्वल टू एफ डॉट डेल। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। कभी हम डेल डॉट एफ की जगह एफ डॉट डेल लिख दे तो वो हमें हमारा गलत होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इससे आगे हम डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स हम डाइवर्जेंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। तो अभी स्टूडेंट्स हम इसको इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। डाइवर्जेंस एफ प्लस जी, तो डाइवर्जेंस एफ प्लस जी हम इसका एल एच एस लेके चलेंगे और इसका आर एच एस पर पहुंचेंगे। तो यहाँ से एल एच एस देखिए क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी। इसका मतलब क्या है कि एफ प्लस जी का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट था, डेल डॉट एफ प्लस जी। यहाँ पे हम डेल की वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, एफ प्लस जी का। तो अब स्टूडेंट्स हम एफ प्लस जी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, आई डेल बाई डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस जे डेल बाई डेल वाई एफ प्लस जी प्लस के डेल बाई डेल जेड एफ प्लस जी। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस
आई, ये डेल बाई डेल एक्स किससे प्रोडक्ट हो जाएगा, जी से, तो ये हमें मिलेगा आई डेल जी बाई डेल एक्स प्लस, ऐसे ही हम इस जे को और के को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई। अब हम के को ओपन करेंगे तो यहाँ से के डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एफ एफ वाले फंक्शन को एक जगह लिख लेते हैं और जी जी वाले को एक जगह लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ से आई ये ले लेते हैं, यहाँ से आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसको एक साथ लिख देते हैं। बाकी जो बचे जी के फंक्शन आई डेल जी बाई डेल एक्स प्लस जे डेल डेल जी बाई डेल वाई प्लस के डेल जी बाई डेल जेड को हम एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम एफ को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इसको क्या प्रूफ करना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी प्रूफ करना है। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा, डेल डॉट एफ, और ये डाइवर्जेंस ऑफ जी क्या होगा, डेल डॉट जी। तो हम यहाँ पे डेल बनाना चाह रहे हैं तो हम एफ को बाहर ले लेते हैं। तो हम यहाँ से एफ को बाहर लेंगे तो ये बनेगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ प्लस यहाँ से हम जी को बाहर ले लेंगे तो यहाँ से ये लिख के हम इसको कर देंगे डॉट जी। तो स्टूडेंट्स ये हमें हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, डेल की होती है, ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल डॉट एफ, और ये यहाँ पे भी ये किसकी वैल्यू है, डेल की है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट जी। डेल डॉट एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और डेल डॉट जी क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ जी। तो फाइनली हमें एलएचएस से लेकर चले थे और हमें आरएचएस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी तो क्या होगा, ये दोनों के अलग अलग डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बी ए कांस्टेंट वेक्टर, ए क्या है हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, देन डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ए क्या है, हमने कांस्टेंट वेक्टर लिया है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। ये इसकी क्या होती है, एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारा प्रूफ देखिए इसमें क्या है, ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, वाई के रेस्पेक्ट में करें, चाहे जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे डेल ए बाई डेल एक्स भी जीरो मिलेगा हमें, डेल ए बाई डेल वाई भी जीरो मिलेगा, और डेल ए बाई डेल जेड भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ए क्या होगा, डेल डॉट ए, और डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट ए। तो अब स्टूडेंट इससे आगे देखिए तो हम इसको आगे ओपन करते हैं, इस ए को हम अंदर ले आते हैं तो हमें मिलता है आई डेल ए बाई डेल एक्स प्लस जे डेल ए बाई डेल वाई प्लस के डेल ए बाई डेल जेड। और अभी हमने देखा कि ये क्या था, एक कांस्टेंट था, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट और वाई के रेस्पेक्ट और जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यही थी कि ए यदि कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो होता है, जो हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की प्रूव दैट, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन भी ले लेते हैं फिर प्रॉपर्टी लेके, कि प्रॉपर्टी होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट एफ का डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे चाहे प्रूव दैट को हटा भी दीजिए। तो यहाँ पे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ होता है। यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है ये क्या कहलाता है, हमारा लाप्लांशियन ऑपरेटर कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर की, ये क्या कहलाता है, लाप्लांशियन ऑपरेटर कहलाता है। तो हमें प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस ये होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एलएचएस लेके चलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ। तो देखिए ग्रेडियंट एफ क्या होता है, डेल एफ टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ, और डाइवर्जेंस क्या होता है कि जिसका डाइवर्जेंस निकाला उसका किसके साथ, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो डेल डॉट डेल एफ। अब यहाँ पे हम डेल की वैल्यू पुट करते हैं, डेल की वैल्यू होती है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल एफ के साथ, तो डेल एफ क्या होता है, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड। अब यहाँ से देखिए आई डॉट आई कितना होगा, वन होगा, और आई का जे और के साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से आई डॉट आई क्या हो गया, वन, तो ये मिलेगा हमें डेल बाई डेल एक्स
इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। इसी प्रकार जे डॉट जे तो 1 होगा और जे डॉट आई और के क्या होगा 0, तो जे डॉट जे 1 तो डेल बाई डेल वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। सिमिलरली हम जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ से डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करते हैं एफ को बाहर ले लेते हैं तो हमें मिलता है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। हमने क्या किया, हम एफ को बाहर ले लेते हैं और ये क्या होता है डेल स्क्वायर होता है, किसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर और एफ आ जाएगा। डेल स्क्वायर क्या है लाप्लांशियल ऑपरेटर है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम डाइवर्जेंस की ये 3 प्रॉपर्टी देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कुछ डाइवर्जेंस के बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें कोई पे फंक्शन दे रखा है तो इसका डाइवर्जेंस हम कैसे निकालेंगे। हमने इसकी थ्योरी तो देख ली, अब हम इसकी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट देखिए, इफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो हमें क्या करना है, इस आर वेक्टर का क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, डेल डॉट आर वेक्टर। अब डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डॉट डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, हम आर की वैल्यू गिवन है, हम ये आर की वैल्यू रख देंगे। तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी गई है, ये आर की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। अब देखिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, रिमेनिंग सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो आई डॉट आई तो डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट जे 1 तो डेल वाई बाई डेल वाई प्लस के डॉट के 1 तो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो ये क्या मिल गया हमें 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये फाइनली कितना मिलता है 3। किसकी वैल्यू मिलती है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या है 3 आ जाता है। और हमें ये क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आर वेक्टर दिया गया, हमसे डाइवर्जेंस आर वेक्टर पूछा था, तो आर वेक्टर का डाइवर्जेंस हमें कितना मिलता है 3 मिलता है। अब स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसका हम डाइवर्जेंस निकालते। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इक्वल टू, ये हमें कोई फंक्शन दिया गया है, देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट, ये हमें पॉइंट दिया गया है कि इस फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना है इस पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या लिया था कि डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस होता है कि जो आई के साथ में जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन का पार्ट होता है आई के साथ में, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम मान ले कि इसको f1 मान ले, जे के साथ को f2 मान ले और के के साथ जो फंक्शन है इसको f3 मान ले। तो डाइवर्जेंस होता क्या है, डेल f1 का एक्स के साथ में, जो जे के साथ में है उसका y के साथ में, और जो के साथ में है उसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और इन तीनों का सम क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या है, जो i1 के साथ जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन का ये जो f1 है इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा y साइन जेड, प्लस ये जो f2 है जे के साथ में जो है वाई स्क्वायर साइन एक्स, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y साइन एक्स, प्लस जो ये f3 है जो के साथ में जो फंक्शन का पार्ट है, तो इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2z साइन एक्स वाई। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है π/2, z की वैल्यू कितनी है π/2, प्लस यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 0, तो साइन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन एक्स वाई, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो ये साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें देखिए वैल्यू क्या मिलती है π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है।
तो हमारा जो फंक्शन दिया गया था उसका डाइवर्जेंस हमें कितना मिल जाता है, यहाँ पे π/2 मिल जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालते हैं। डाइवर्जेंस होता क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। डाइवर्जेंस में हमें जो i के साथ जो फंक्शन दिया गया है उसका हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जो j के साथ जो फंक्शन दिया गया है उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और k के साथ में जो फंक्शन दिया गया है उसका हम z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें उस फंक्शन की डाइवर्जेंस की वैल्यू मिल जाती है। अगर हमसे कोई पॉइंट दिया गया है तो हम उसमें वो पॉइंट रख देते हैं, जिससे हमें डाइवर्जेंस की उस पॉइंट पर वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमें सिंपल जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस एफ होता ये क्या है। तो उसको हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं कि हमें कोई भी फंक्शन दे दे तो उसका डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, तो उसका डाइवर्जेंस निकालने का एक सबसे इजी मेथड है। अब स्टूडेंट्स इस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो कि बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो हम क्वेश्चन से अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इस बेस्ट कॉन्सेप्ट और इसकी कुछ प्रॉपर्टी और इसके जो सिंपल क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट कैसे आते हैं, कैसे हम इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, वो क्वेश्चन इस वीडियो में देखें। आई होप स्टूडेंट्स आपको डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।